स्वागत है देश के सबसे प्रभावी और प्राइम टाइम के नंबर 1 शो आर पार में। चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या फिर वंदे मातरम पर चर्चा, विपक्ष दावा कर रहा था कि सरकार को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है और नरेंद्र मोदी की सरकार चारों खाने चित है। लेकिन साल के अंत तक आते आते विपक्ष की एक बार फिर हवा निकली। कैसे, यह आपको मैं बताऊंगा। लेकिन जब सदन के भीतर परफॉर्मेंस की बात आई तो नतीजा बिल्कुल उल्टा रहा। सरकार तो हर मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखी, लेकिन विपक्ष अलग अलग सुरताल में दिखाई दिया। यानी 2025 की शुरुआत कैसी थी और अंत कैसा हो रहा है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। साल 2025 में कई मुद्दे आए, वोट चोरी, एसआईआर, विपक्ष की एकजुटता, ऐसे तमाम मुद्दे पूरे साल छाए रहे। इस बीच 2 बड़े चुनाव भी आए, दिल्ली और बिहार, जिसमें एनडीए ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष पर एक गंभीर आरोप लगाया कि वो देश से जुड़े बड़े मुद्दों पर गंभीर नहीं है। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। तो विपक्ष ने भी सरकार पर पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कम्प्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। वोट बनवाने के लिए एसआईआर हो कि वोट कटवाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी मिलकर के इलेक्शन कमीशन से ये काम कर रही है और वहाँ वोट ज्यादा कटवाती है जहाँ पर बीजेपी हार रही है। जैसे आदमखोर लोग होता है, आदमखोर का मतलब समझते हैं ना। बीजेपी जो है आरक्षण खोर और आरक्षण चोर। बीजेपी के ही हालचाल है, चुनाव का पहले 10,000, चुनाव का बाद में पूरा लूट लो, झूठा लूट, यही चल रहा है देश में। लेकिन सवाल ये भी उठा कि 2025 की शुरुआत में विपक्ष की एकजुटता का जो मजबूत जोर दिखा था, वो साल खत्म होते होते तिनके की तरह बिखर गया। बंगाल में ममता ने कांग्रेस से दूरी बना ली, तो पीएमसी चुनाव में महागठबंधन के सभी दल एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो सवाल यही है कि 2025 में सियासत का धुरंधर कौन साबित हुआ। इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी ईयर एंड की सबसे बड़ी बहस।